बीकानेर लोकसभा से कुलदीप इंदौरा और गोविंदराम मेघवाल की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं और हमारे बीच में मक्का सर से मनीष मक्का सर हमारे साथ है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर क्या कहना चाहोगे राहुल गांधी की इस विशाल रैली को? आज आपने देखा होगा कि लोगों में कितना आक्रोश है। आज हज़ारों की संख्या में लोग राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं और इस केंद्र की सरकार के खिलाफ जो किसानों के इन्होंने देश की बॉर्डरों पे पहले कम से कम हमारे 750 किसान शहीद हुए और अभी जब दोबारा ये आंदोलन शुरू हुआ तो 5 किसान कम से कम शहीद हुए हैं। अच्छा। उन शहीदों को हमारे किसान को उनको शहीदों को श्रद्धांजलि सच्ची देने के लिए आज गांव-गांव ढाणी से किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा व्यापारी सभी साथ आज पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को श्री गोविंदराम जी मेघवाल और भाई कुलदीप जी इंदौरा को भारी बहुमत से जिता के अब की बार यहाँ से भेजेंगे। मनीष मक्का सर जी, बात करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दाव खेल रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन सरकारी एजेंसियां देखी जाए तो सरकारी एजेंसियां ये कह रही है कि वो बहुमत से भी कोसों दूर है। किस तरह से देखते हो? आप बात कर रहे हैं 400 पार की, तो पत्रकार महोदय हमसे ज़्यादा तो आप फिरते हैं। आप गांव ढाणी शहर जाके देखें, वहाँ पे गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ लोग यहाँ पे इतना गुस्सा है लोगों का कि जो बीकानेर के जो यहाँ पे प्रत्याशी है अर्जुन राम जी मेघवाल लगातार 3 बार से सांसद है। एक भी गाँव एक भी ढाणी में कभी वो गए नहीं, सिर्फ एक दिन जाते हैं वोट मांगने के लिए। 15 साल में 3 बार सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गए हैं। और गाँव में आप जाके देखें, घोषणा में भी ये लोग उधार करते हैं बीजेपी वाले। मैं अभी गोविंदराम जी के साथ कम से कम 100 गाँव में मैं गया हूँ। वहाँ पे हमने जाके देखा, गांव के लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया कि अर्जुन राम जी ने हमारे बीच में आके घोषणा की। एक गांव में तो 5 लाख रुपए गौशाला के लिए बोले, वही बस उधार थी उनकी। बाद में घोषणा के बाद में वो आए नहीं, उन्होंने काम कभी धरातल पे नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक ही काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख सरदार भाई सबको लड़ाने का काम किया, आपसी भाईचारा खत्म करने का काम किया। काम की बात नहीं करते हैं, उन्हें वोट के लिए हमारा आपसी भाईचारा खत्म करने का काम करते हैं बीजेपी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किसानों के लिए एक बड़ी बात कही थी, 2013 से कहते आ रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। लेकिन आज जब जिन्स की फसलों का रेट देखे जाए जैसे सरसों, तो आज 4500 रुपये ही क्विंटल। भाई साहब आप बात करते हैं, मोदी जी ने कहा दुगनी आय की, आय चलो हमें कम मिल जाए, आय की कोई बात नहीं होती। बात है हमारे जब किसानों की गोलियां मार रहे हैं ये लोग। 750 किसानों को शहीद किया। अब की बार आपने देखा हुआ आंदोलन में आंसू गैस के गोले गिरे गए, वहाँ पे अपने लोगों को बिठा के वहाँ पे किसानों पे गोलियां दागी गई। हमारे 5 किसान शहीद हुए हैं। कम से कम किसानों की आप हत्या तो मत करो, कहाँ पे आप दुगना से रेट देने की बात कर रहे हैं। किसान की फसल हर 6ठे महीने किसान को आंदोलन करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है अपनी फसल बेचने के लिए। एक किसान ही है जो अपनी फसल पैदा करता है, पर उसके भाव वो तय नहीं कर सकता, वो तय करते हैं इन लोगों के बड़े बड़े व्यापारी। लाखों करोड़ रुपए व्यापारियों के माफ हुए, पर किसान का अगर 2 लाख रुपए का अगर किसान ने कहीं बैंक में लोन ले रखा है तो उसके घर पे और उसके खेत में आके ये बैंक वाले तख्ती टांग देते हैं। लगातार गोविंदराम मेघवाल जी के साथ आप साथ में रहे हो, अगर बात करें तो क्या इस बार अर्जुन राम मेघवाल का विजयी रथ को रोका जाएगा और जो राजस्थान की परिपाटी है उस हैट्रिक को भी रोका जाएगा? विजय रथ तो हम उनका बीकानेर की कांकड़ में ही रोक देंगे अब की बार। लोगों का ये मन है, आपने देखा उत्साह देखा लोगों का। ये सीजन है, काम का सीजन है, अभी लोगों के सरसों का सीजन है, कनक का सीजन है। और आज ईद भी थी तो हमारे कुछ साथी आ भी नहीं पाए। गणगौर का भी त्यौहार है। सभी प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उसकी वजह से आपने देखा, उसके बावजूद भी आज हज़ारों की संख्या में पूरा स्टेडियम आज आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है। पर ये जो मोदी जी के मीडिया के लोग हैं ये बात नहीं दिखाएंगे, पर वो दिखाते हैं अर्जुन रथ, उनका रथ चलाने की बात करते हैं। उनका रथ तो की बार हम अर्जुन राम जी का रथ तो हम बीकानेर के कांकड़ में रोक देंगे। और लोगों ने तय कर लिया भी अर्जुन राम को अब की बार 5 साल भजन सुनेंगे, गाँव में लोगों के जाके जागरण लगाए, भजन करे, वो अच्छा गा लेते हैं। अंत में बीकानेर लोकसभा और गंगानगर लोकसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे बीकानेर संभाग की बात करूं तो कम से कम हमारे यहाँ पे पहले चरण में 9 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। और अब की बार लोगों में भारी रोष है। मोदी जी से सभी लोग ऊब चुके हैं उनकी झूठे वादों से, झूठी बातों से। उन्होंने कभी किसान का बात नहीं की, कभी व्यापारी की बात नहीं की, कभी मजदूर की बात नहीं की, कभी युवा की बात नहीं की। अब कांग्रेस की ओर हर आदमी, हर समाज कांग्रेस की ओर देख रहा है उत्साह भरी नज़रों से। और राहुल गांधी जी ने जो आज वादे किए हैं उन वादों को धरातल पे लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा और मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की टीम पे पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश गर्व करता है। और अब की बार इन बीजेपी वालों का हम मोरिया बुला के छोड़ेंगे। एक अंतिम सवाल है, युवा हो, युवा का ग्राफ लगातार कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, लेकिन दल भी बदले जा रहे हैं, किस तरह से देखते हो? दल अब की बार नहीं बदले जा रहे हैं। अब की बार तो आपने देखा होगा सभी पार्टियां
ये बीजेपी को छोड़ के सभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, चाहे वो माकपा हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे हमारे दूसरे आम आदमी पार्टी हो, सभी के सभी एक विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी पे और महागठबंधन पे। इंडिया गठबंधन जीतेगा और अब की बार किसान जीतेगा, मोदी हारेगा। ये थे मनीष मक्का सर। इनका कहना है कि इस बार जनता ने तय कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार 200 सीटों के आसपास ही रहने वाली है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ में रहेगी।